बड़ी खबर आपको बता दें, आज हम आपको मुख्तार अंसारी के काले साम्राज्य का वो स्या सच दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। 17 साल पहले कैसे डील फेल हो गई, ये हम बताएंगे। रिपब्लिक भारत के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है। 17 साल पहले कैसे कृष्णानंद राय को मारने की मुख्तार अंसारी ने साजिश रची थी। एलएमजी के लिए मुख्तार ने कैसे डील की थी, ये तमाम बातें हम आपको बताएंगे। 17 साल पहले डील कैसे ये फेल हो गई थी। एलएमजी खरीदने की जेल के अंदर से ही प्लानिंग की गई। मुख्तार देखिए, फिलहाल मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एलएमजी कांड जो था जिसमें कृष्णानंद राय को मारने के लिए मुख्तार अंसारी जो हैं वो खरीदना चाहते थे एलएमजी को, और इसके पीछे पूरी की पूरी जो डील थी उसकी केस डायरी एक्सक्लूसिव रिपब्लिक भारत के पास है, और इस केस डायरी में पूरा का पूरा काला चिट्ठा जो है वो दर्ज है। मैं आपको बताना चाहूंगा, शैलेंद्र सिंह जो समय डिप्टी एसपी थे एसटीएफ के, उन्होंने इसको इंटरसेप्ट किया, और इंटरसेप्ट जब एलएमजी की बात हुई तो कई मल्टीपल कॉल्स हुए, और कॉल्स के दौरान मुख्तार अंसारी भी बात करता हुआ पकड़ा गया, उसको इंटरसेप्ट किया गया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुख्तार अंसारी उस समय बात कहां से कर रहे थे। मुख्तार अंसारी जेल में थे, गाजीपुर जेल में थे, और वहीं पर तनवीर नाम का एक शख्स था जो उसके साथ गिरफ्तार हुआ था, उसके फोन से ये बात कर रहे थे, उसके फोन से बात कर रहे थे। फिलहाल हम आपको एक एक करके पूरा का पूरा आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये बातचीत कर रहे थे। फिलहाल देखिए, जो सबसे शुरुआत होती है उसमें कॉलर जो है, उसको कॉलर जो बोलता है वो कहता है घनश्याम कहाँ है, घनश्याम से बात करवाइए। रिसीवर कहता है घनश्याम खारवार। कॉलर तुरंत कहता है कि हाँ, जल्दी से 1 सेकंड के अंदर दौड़ कर जाइए, फौरन बात करवाइए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो घनश्याम है, घनश्याम कौन था? घनश्याम जो है वो मुख्तार अंसारी का गुर्गा था, और घनश्याम जो है वो बात करता था मुन्नर से। मुन्नर कौन था? मुन्नर जो है वो यूपी पुलिस में कांस्टेबल हुआ करता था, लेकिन वो गनर के तौर पर मुख्तार अंसारी के साथ जुड़ जाता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फिर कॉलर जो है वो बोलता है कि ठीक है एलएमजी। फिर कॉलर पूछता है कि एलएमजी कहाँ है, एलएमजी है? तो रिसीवर कहता है हाँ, ये उसी एलएमजी को लेकर के बात हो रही थी, और इस एलएमजी के पीछे कहानी क्या थी। क्योंकि देखिए, मुन्नर जो है उसका जो रिश्तेदार था वो 32 राष्ट्रीय राइफल में सिपाही हुआ करता था, वहाँ से भगोड़ा होता है, और वहाँ से वो एलएमजी को चुरा कर भाग जाता है, और ये बात पता चलती है मुख्तार अंसारी को, और मुख्तार अंसारी बिल्कुल पागल हो जाते हैं। उनको चाहिए होता है, इतने डेस्परेट हो जाते हैं कि एलएमजी मुझे चाहिए, मुझे खरीदनी है, और इसकी कीमत जो है 1 करोड़ रुपए तय होती है। और पूरे के पूरे मैं आपको बताना चाहता हूं कि एलएमजी को खरीदने के लिए मुख्तार अंसारी खुद कई बार घनश्याम से बात करते हैं, मुन्नर से बात करते हैं, फिर बाबूलाल जो सिपाही था उससे भी बात करते हैं। अगला अभी हम आपको सुनवाएंगे कि मुख्तार अंसारी किस तरीके से अपने गुर्गे से बात करता है। फिलहाल ये जो आप बयान सुन रहे हैं मुन्नर का बयान है। मुन्नर जो है मुख्तार अंसारी का गनर था, और वो जब पुलिस उसको पकड़ती है, जब एसटीएफ उसे पकड़ती है, तो उसका ये बयान दर्ज होता है, और ये बताता है कि किस तरीके से बाबूलाल जो है वो मेरा रिश्तेदार था जो फौज में था, वो मुझे बोला था कि फौज में वो एक एलएमजी को चोरी करके भागा है। जाहिर सी बात है, उसको पता था कि इसको कौन खरीद सकता है, इसको मुख्तार अंसारी खरीद सकता है, और उसके लिए अच्छे पैसे भी देगा। और सीधी बात उसने ये बयान दिया कि ऐसी चीज़ कोई भला आदमी नहीं खरीदेगा, मुख्तार अंसारी खरीद सकता था। इसलिए मुख्तार अंसारी का जो नंबर है वो उसने बाबूलाल को दिया, और बाबूलाल को बात करने के लिए बोला। मैंने बहुत सोचा, मगर लालच की वजह से हम लोग सोचे कि इस एलएमजी को बेच देंगे, अच्छे पैसे मिलेंगे, लेकिन इसका खरीदार कौन होगा? खरीदार मुख्तार अंसारी इसलिए था क्योंकि वो जो स्कॉर्पियो जिसके अंदर कृष्णानंद जो है वो घूमा करते थे, वो स्कॉर्पियो जो है उसको भेदने की पावर सिर्फ एलएमजी में थी, क्योंकि एलएमजी प्रूफ वो नहीं था। इसीलिए लगातार मुख्तार अंसारी बात करते हैं और कहता है कि मुझे ये खरीदना है। देखिए, ये मुन्नर ने ये जो गवाही है ये उस समय दी जब मुन्नर को एलएमजी के साथ पकड़ा गया था, एसटीएफ ने पकड़ा था, और उसके पास एलएमजी मिली और करीब 200 कारतूस मिले।
उसके बाद जब बयान देता है तो बताता है कि मैंने बाबूलाल को मुख्तार अंसारी का नंबर दिया, क्योंकि मुख्तार अंसारी कौन सा नंबर यूज कर रहा है ये मुन्नार को पता था, घनश्याम को पता था, दोनों उसके गुर्गे थे। और ये बता रहा है कि किस तरीके से वो जो एलएमजी है वो मुझे मिल जाता है, और एलएमजी मिलने के बाद वो एलएमजी को मैं बोरी में डालकर मकान के पिछले हिस्से में छुपा देता हूं, वहीं पर कारतूस भी दूसरी बोरी में डालकर छुपाता हूं, क्योंकि मुझे पता था कि वहां पर कोई आता नहीं है, कोई पहुंचता नहीं था, वहां पर उन्होंने छुपा दिया था। लेकिन जब एसटीएफ ने छापा मारा, क्योंकि सुबह के समय उसे इंतजार था कि बाबूलाल आएगा, बाबूलाल दरवाजा खटखटाता है और अंदर से जब मुन्नर आवाज देता है कौन, तो बाबूलाल बोलता है मैं बाबूलाल आया हूं। इनको लगता है कि ये बाबूलाल वहां पर पहुंचा है डील करने के लिए, लेकिन बाबूलाल के साथ पुलिस थी और पुलिस जो है वो पकड़ लेती। अगली चीज हम सुना रहे हैं जो सबसे चौंकाने वाला है, जो मुख्तार अंसारी का जो कॉल इंटरसेप्ट किया। अब रिपब्लिक भारत आपको वो एक्सक्लूसिव लाइन दिखा रहा है। इस लाइन में देखिए मुख्तार अंसारी कह रहा है इस लाइन में इतनी देर नहीं किया जाता, अगर वो बिक जाएगा। ये बात हो रही है एलएमजी की, और खरीद फरोख्त करनी है तो जल्दी करो, इतना टाइम नहीं है, दुश्मन के पास चला जाएगा। सोचो अगर दुश्मन के पास चला गया तो तुम्हारे भाई का क्या हाल होगा। और ये इसलिए बोल रहा है कि कहीं दूसरे गैंग के पास ना चला जाए, यानी कि ब्रजेश सिंह वहां पर एक्टिव थे, कहीं उनके पास ना चला जाए। लेकिन फिर जो मुख्तार जिससे बात कर रहे होते, जो उसका गुर्गा, वो कह रहा है रोक देंगे, वहां पर नहीं जाएगा, यानी कि वो जो डील है वो हमारी हो रही है। फिर मुख्तार अंसारी बोलते नहीं, वो दूसरे गैंग से भी बात कर रहे हैं, इसलिए इसे जल्दी खरीद लो। इसका कहने का मतलब था, मुख्तार का गुर्गा बोलता है नहीं भाई ये बात सही नहीं है, यानी कि सिर्फ हमारी डील चल रही है, किसी और की डील नहीं। फिर मुख्तार अंसारी डेस्परेट होकर बोलते हैं जल्दी करो, कैसे भेंट होगी, कैसे उससे मुलाकात होगी, इसको तय करो और इस चीज को जल्दी खरीदो। गुर्गा बोलता है भेंट होगी, लेकिन आज मुजाहिद की वजह से गड़बड़ हो गया, भेंट हो नहीं पाई। मुख्तार अंसारी फिर बोलता है जल्दी पैसा लेकर लौट आया जाए, यानी कि जल्दी आप खरीद लीजिए और उसके बाद इस चीज को एलएमजी को उस तक पहुंचा दीजिए। जी